हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रोजोन इंग्लिश अकेडमी। सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका मेंटर खान सर, इंग्लिश वाले खान सर, नॉट जीएस वाले खान सर। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट भी था कि जीएस वाले खान सर के बारे में कुछ बात कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी काफ़ी ज़्यादा ये बातें आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी दिखाया जा रहा है खान सर के बारे में। तो मेरी भी कुछ राय है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं भी कुछ इनके बारे में बात करना चाहूँगा, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा देखने में समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या कहा, आधा अधूरा वीडियो को कर करके नहीं देखनी है। तो बात एक्चुअली ये है कि बीइंग अ टीचर, मैं भी टीचर हूँ और खान सर मेरा भी नाम है और मैं भी पटना से ही बिलोंग करता हूँ। तो एक्चुअली कोई ऐसा बाइस फैक्टर नहीं होगा कि हाँ मैं पक्षपात में हूँ या फिर किसी को भी किसी तरीके से मैं नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ। बस बात पते की होगी जिससे सारे जितने भी विवाद हैं वो ख़त्म होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी जाति धर्म नहीं होता है, वो स्टूडेंट होता है, टीचर भी टीचर ही होते हैं। तो एक्चुअली जो बात है, खान सर बहुत ही अच्छे जीएस टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सभी लोगों को उनका पढ़ाने का अंदाज जो है पसंद आता है। उनके जो फॉलोअर्स हैं आप देखिएगा तो बच्चे से लेकर के ओल्ड एज के सारे लोग उनके फॉलोअर्स हैं। और उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, जो जितने नेटिव स्पीकर बन करके वो पढ़ाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसा टीचर होगा जो इस तरीके से पढ़ाता होगा। अब तक तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत ही अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और उनका जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी उनको सूट करता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सभी लोगों को मज़ा आता है पढ़ने में। मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा कोई टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहा है और अच्छे तरीके से इंटरटेन भी कर रहा है, राइट, नो डाउट। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जिनके पास नॉलेज बहुत ही होगा, लेकिन सच मानों में तो बात यह है कि स्टूडेंट्स किसके सामने अच्छे से पढ़ सकता है, तो वहीं पढ़ सकता है जहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी हो। नो डाउट सर का जो क्वालिटी है, जिस तरीके से समझाना होता है, जहाँ तक वो जा सकते हैं वो समझाते हैं जीएस के बारे में, तो वो एक जीएस के अच्छे टीचर हैं। मैंने क्या कहा, वो एक जीएस के अच्छे टीचर हैं। अब दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी भी आप इसको दूसरे तरीके से नहीं लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये विवाद कहाँ से है, ये विवाद आया कहाँ से, किस जगह पे हुआ। क्या सर का नाम खान सर है नाम की वजह से, या फिर उनके रिलीजन की वजह से, या फिर उनके बोलने के तरीके की वजह से। तो मैं क्लियर कर दूँ कि ना तो नाम की वजह से है और ना ही उनके धर्म की वजह से है। क्योंकि हम लोग देखते हैं नाम, बहुत सारे हिंदू लोग जो है वो मुस्लिम नाम रखते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हिंदू नाम रखते हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लीजिए, दिलीप कुमार साहब मुस्लिम है लेकिन दिलीप का नाम क्या है, मधुबाला मुस्लिम है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम हैं, मुस्लिम होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू नाम ऑप्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन लोगों ने, जैसे चतुर्वेदी हो गया और द्विवेदी हो गया, ये तो एक टर्म है जो लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं पार्टिकुलर है कि हाँ किसी को भी वो नाम दे दिया गया है कि आप बाय बर्थ उस चीज़ों को मतलब कि अगर यूज़ करते हो तो वो कोई गलत बात है। नहीं, ये गलत बात नहीं है। मैटर हम लोगों का कहाँ पे फंसता है, मैटर करता है वे ऑफ स्पीकिंग में, ना नाम में फंसता है ना ही धर्म में फंसता है। कोई भी धर्म जाति, यहाँ पे देख लीजिए, टीचर बीइंग अ टीचर, यहाँ पे धर्म जाति की बात ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन जो फैक्टर आता है, हम लोग भी एक टीचर हैं, देख रहे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कोई रिलीजन फैक्टर नहीं करता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे ही स्टूडेंट भी हम लोग से एक्सपेक्ट करते हैं कि इस फैक्टर में हम लोग ना पढ़ें कि हाँ कौन मुस्लिम टीचर है कौन हिंदू टीचर है। इसको मैं कहूँगा कि मीडिया का जो इंटरफेरेंस होता है ना, तो मीडिया इंटरफेरेंस होने से वो कहीं और ही चला जाता है, उस पॉइंट का जो बेस होता है वो किधर दूसरे तरफ मुड़ जाता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, स्टूडेंट को इन पॉलिटिक्स में ना उलझाइए कि हाँ वो क्या है। प्लीज़ मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली स्टूडेंट्स, आप लोग भी अगर देख रहे हो तो इस चीज़ों को समझो। आप लोग भी अपने जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशन, उस चीज़ों को ऑप्ट करो, उस चीज़ों को एक्वायर करो और आगे बढ़ो। इन सारी चीज़ों में मत फंसो। वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और आगे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो अच्छा है कि अपने आप को मजबूत करो, कुछ नॉलेज गेन करते हुए चलो। तो विवाद का जो प्रॉब्लम था वो न तो नाम से है ना ही धर्म से है। प्रॉब्लम क्या है, वे ऑफ स्पीकिंग से, बात करने की कला से, राइट। क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन था दो चीज़ों पर, जैसा कि हमने भी वीडियो को देखा
तो प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मुझे जहाँ तक फील हुआ कि नहीं, प्रेजेंटेशंस उनके लिए था जिनको समझाया जा सकता है उस वे में। लेकिन सर से मेरी भी बात है कि सर जब भी दो चीज़, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हों या फिर धर्म की बातें हों, सभी लोग, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो या फिर धर्म की बात हो, रिलीजन की बात हो, तो इन दो जगहों पर वर्ड का प्रयोग जिस तरीके से किया जाना चाहिए वो वर्ड का प्रयोग होना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे जगहों पर मैंने भी देखा है कि सर अगर राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्लैंग जो वर्ड्स होते हैं या फिर वैसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सर को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो क्लिप के द्वारा दिखाता हूँ। क्या करेंगे, हाँ ना कहिए नहीं सकते, ना कहेंगे तो उन पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना महाभियोग कहलाता है, अनुच्छेद 61 में, ये बाद में बताएंगे। तो राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम जा रहे हैं करने के लिए, और उसके बाद संसद उसे आराम से मिला देती है, और ऐसा किया भी गया है 16 मई 1975 को। तो इस वीडियो से भी देख करके हम ये बात कर सकते हैं कि दो जगह पर हमें इस तरीके के भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहला जो जगह है वो है रिलीजन, दूसरी जगह है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों जगह पर इस तरीके की भाषा को यूज नहीं करें, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर कोई आपका जो स्टूडेंट है वो कभी कोर्ट का जज ही बन गया तो वो क्या बोलेगा, किस तरीके का लैंग्वेज यूज करेगा। तो इस चीज़ों को भी आपको समझना चाहिए कि आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और हर लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये अम्यूजमेंट का जगह नहीं बनना चाहिए। खान सर पर्टिकुलर एक अम्यूजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे जाने चाहिए, वो एक किसी के लिए रोल मॉडल भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का अब खान सर को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक क्लासरूम के अंदर में पढ़ा रहे थे तो हम लोग की भी एक्टिविटी ऐसी होती है पढ़ाने के वक्त में कि हम पढ़ा तो देते हैं, मतलब कि हम लोग अम्यूजमेंट करते हैं, ऐसे से बारे चीज़ों को बोलते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए। स्टूडेंट तक ही वो सीमित रहता है। लेकिन जब आपकी जो दायरा है वो काफ़ी ब्रॉड हो गया है, इंडिया ही नहीं आपकी वीडियोज़ को बाहर भी देखा जा रहा है, तब आपको इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उसमें जब आप बात करें तो वर्ड का सही तरीके से प्रयोग करें। अगर कोई भी धर्म से रिलेटेड हो तो वहाँ पे भी आपको पहला चीज़ कि अच्छा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म के बहुत ही नाजुक वो पॉइंट्स होते हैं रिलीजन से रिलेटेड। मोहर दैन की जगह दैन मेहर होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, और दूसरा है कि उसका वर्डिंग भी सही तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें अगर हम लोग हल्का सा भी चूक करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। तो मेरा लोगों से और स्टूडेंट से एक मैसेज है कि काइंडली इन विवाद में इसको और एग्जैजुरेट ना किया जाए, इसको और बढ़ाया चढ़ाया ना जाए, यहीं पर स्टॉप करते हैं। खान सर को सिर्फ और सिर्फ दो बातें अगर लोग कह देते हैं कि हाँ खान सर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करें तो वर्ड का सही चयन करें, और जब रिलीजन की बातें करें तो वहाँ वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसमें भी वर्ड का चयन और उसमें थोड़ी सी नॉलेज भी अपग्रेड रखें ताकि वो किसी को भी हर्ट ना कर सके। तो ये खान सर तुरंत में उस चीज़ों को कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ खान सर एकदम नहीं समझेंगे उस चीज़ों को और लग जाएंगे कि नहीं भाई हमको तो बताना ही बताना है। हाँ हो सकता है, इंसान है, गलतियाँ तो होती रहती हैं। आप पहले समझाइए, अगर नहीं समझते हैं, नहीं आपका मैसेज उन तक जाता है, वो तो लगेगा कि हाँ यही सारे लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन हम लोगों का भी क्राइटेरिया क्या होता है कि हम लोग मैसेज थोड़ी गलत तरीके से उनको मतलब कि किसी को भी देते हैं तो तुरंत में हम लोगों को एग्रेसिव होकर के किसी भी चीज़ों पे कमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाँ कोई बंदा अगर इतनी स्ट्रगल से, इतनी मुश्किल से इन सारी चीज़ों को कर रहा है, क्योंकि इट्स नॉट ए कप ऑफ टी कि हाँ हम लोगों ने वीडियो बनाया और क्रिएट करके भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। बहुत उसमें मेहनत लगती है। क्या बच्चे को चाहिए होता है, कैसे बच्चे तक ये रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकता है, ऐसा सब चीज़ पैसा ही नहीं होता है। हमारी ज़्यादातर जो होती है मार्केट में वो वैल्यू होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके पास में नॉलेज है उसके बेसिस पे। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आज भी जिनको बच्चे नहीं जानते हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं कि जो रातों रात आगे बढ़ जाते हैं। तो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ के उनके पास में बहुत नॉलेज है, ऑन द बेसिस के वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, कितना बच्चों तक वो घुल मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला होती है, एक आर्ट होती है बच्चों तक पहुंचने का। तो मेरा लोगों से बस यही मैसेज है कि आप लोग प्लीज़ इस चीज़ों को एग्जैजुरेट ना करें, बढ़ाएं नहीं। और मीडिया इसमें जो बहुत सारी चीज़ों को ला रही है, ये अब
जिसको अलग अलग फेस को ला रही है। कुछ दिल्ली से लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं उनका ये कर लूँगा। प्लीज़ आप लोग भी शांत रहिए, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोगों की वजह से ही ये सारे इशू बनते हैं। अदरवाइज स्टूडेंट को स्टूडेंट रहने दीजिए और टीचर को टीचर रहने दीजिए। टीचर्स को अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप टीचर से कम्युनिकेट कीजिए, बताइए उनको कि ये मेरे पास में ये सारे इश्यूज़ हैं, इस चीज़ों को आप रेक्टिफाई कीजिए। तो ज़रूर अगर टीचर करता है तो वेल एंड डन, अच्छी बात है, और नहीं करता है तो फिर आप दूसरे स्टेप्स ले सकते हैं जो आपको उचित होता है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। बस इतनी सी छोटी सी बात है, इस चीज़ को ऑप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। काहे के लिए स्टूडेंट को एकदम लग गए करने में, भड़काने में कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत बात है, ये है। कुछ स्टूडेंट पूरा का पूरा स्टूडेंट का जो मेंटालिटी है वो एजुकेशन से हट करके पूरा वो कास्ट और रिलीजन पे बेस्ड हो जाता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे, तो बहुत गलत होता है। और खान सर को मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि काइंडली आप 2 से 3 चीज़ों पर ध्यान रखिए कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पॉइंट होते हैं। इन पे वर्ड का सही प्रयोग करें ताकि किसी को भी किसी तरीके का क्षति ना पहुंचे और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और सब लोग आपके फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल आप वीडियोस अपलोड कीजिए, यूट्यूब पे रहिए, और सभी लोग आपका वीडियो देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तो इतना अगर मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता तो शायद खान सर पहले ही इस चीज़ों को सुधार लेते हैं और फिर आगे के भी जितने भी वीडियोस हैं अपलोड होते रहते हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अगर इसमें और भी कोई बातें ऐड करनी थी या रह गई या फिर किया जा सकता था, कोई गुंजाइश होती कि हाँ ये भी मैं मैसेज करता, तो बिल्कुल अगले वीडियो में मैं करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।